तो यारो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। ये वाली वीडियो पूरी एक डेडिकेटेड टॉपिक पर होने वाली है, अनुराग डोभाल की कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो भाई लोग, आप लोगों को पता होगा अभी कुछ महीने पहले UK07 राइडर, जिन्हें आप अनुराग डोभाल के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली के साथ अपने मम्मी पापा, अपने छोटे भाई, हर किसी को एक्सपोज किया था। लेकिन उस कंट्रोवर्सी के दौरान अनुराग डोभाल ने ये भी कहा था कि उनके फैमिली मेंबर के साथ साथ उनके प्यार ने भी उनको धोखा दिया था। बेसिकली वो अपनी वाइफ को, रितिका को, ये चीज बोलते हैं। लेकिन भाई कभी भी अनुराग ने सामने से आकर इस चीज का कन्फेंस नहीं किया था। लेकिन भाई कहानी ये है कि अनुराग डोभाल ने अब सामने से आकर अपनी वाइफ को ब्रूटली एक्सपोज कर दिया। बट उनका मेन टॉपिक ये है कि रितिका शादी के बाद भी किसी एक लड़के से मिला करती और उस लड़के को खुद UK07 राइडर ने अपनी वीडियो में ले आकर रखा है। तो सीन ऐसा देखने को मिला है, UK07 राइडर ने एक सॉन्ग अपलोड किया जिसका नाम अनुराग डोभाल ने अनाथ रखा और उस सॉन्ग में अपनी सारी कंट्रोवर्सी बताई। अनुराग डोभाल ने इस सॉन्ग में अपनी सारी चीजों को एक्सपोज किया कि कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई और किन किन लोगों ने उनको धोखा दिया। और इस सॉन्ग के लास्ट सेगमेंट में उन्होंने अपनी वाइफ रितिका चौहान को ब्रूटली एक्सपोज कर दिया। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि रितिका चौहान शादी के बाद भी एक लड़के से लगातार मिलती रहती थी, जिसका नाम अनुराग डोभाल ने अभिषेक बताया। और रितिका ऐसे वर्डों को अभी यूज करती है, मेरे पेट में इसका बच्चा है और ये मेरे लिए सबसे बड़ी पाप की बात। और रितिका ने ये तक बोल दिया कि इस बच्चे का मैं एबॉर्शन तक करा दूं। और भी काफी सारी चीजों को UK07 राइडर ने अपने अनाथ सॉन्ग में रिवील किया। चलिए मैं उस क्लिप को आपको दिखाता हूँ। जिंदगी उसके भी वादे नाते सारे थे झूठ, वो पट्टी बांधे मेरी आंखों पे, भगवान खोले जा रहा सच के सारे सबूत। अब नहीं होता फील मुझे कुछ भी, खो चुका चैन मेरा सारा सुकून। ले लो कमाई मेरी, मुझे प्यार दे दो, भले जीत लेके मुझे हार दे दो। मैं जिंदगी तुम्हें देने को तैयार, बस खुशी के पल मुझे चार दे दो। मेरे रख लो तुम अपने विचार दे दो, तुम भी बोलोगे फिर मुझे वार दे दो। हो कितनों के लिए तो जिंदा भी नहीं, मैं मर गया फिर से पुकार दे दो। मेरे लिए मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रही है बात क्यों कर रही है? अरे चाचा जी नहीं हुई, अरे शादी से पहले मेरी हुई भी है, तो शादी का कुछ कंफर्म नहीं था। क्या आप सुन रहे हो? क्या समझ ना चाचा जी, मेरी शादी के बाद किसी लड़के से बात हुई है, ना मेरी सगाई के बाद किसी लड़के से बात हुई। शादी के बाद किसी से बात नहीं? किसी से भी नहीं। मैं अनुराग को बता दूं, हील हालम अभिषेक द मोस्ट अभिषेक। हाँ जी, मैं कल लाडले, क्या हाल है? कृतिका जी कैसे हैं आप? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और इतने झूठ। और अभिषेक भाई, शादी के बाद ही आपसे मिलने आई थी, आपने बताया नहीं। अब देखो फोन काट के भगेगी, देखो क्योंकि पकड़ी जाती है ना। अरे बाबू आप यहीं पर हो, लेकिन आप ये तो बताओ शादी के बाद आप अभिषेक से मिलने क्यों गए? यार देख रितिका ना, अरे इसकी चैटें पड़ी अभी हमारे पास, स्क्रीनशॉट है। तू तो मेरी बंदी है, इसने तुम्हें मैसेज करेगा तू मेरी बंदी है। जब वो प्रेग्नेंट थी भाई, वो किसके साथ आपके फ्लैट पर आई थी? अपना रियल ब्रदर के साथ, उसका नाम है रोहित, और दूसरा का नाम है एरिक, और एक आपके साथ रहता था बाउंसर। कौन? 15 दिन हो गए थे आपको कंटिन्यू। 15 दिन वो ये रुके आपके फ्लैट में? मतलब एक डेढ़ हफ्ते से। अब मेरे को उसने बताया कि अनुराग को पता है बात, क्यों मेरे पास आ रही है, बट मुझे आज बताया कि इनको बताया नहीं था। और उसका ये भी था कि आगे उसकी भाई का फ्यूचर पड़ा हुआ है, तो उसने इस बात को बोला था कि मेरे भाई की भी अभी शादी होनी है, सब कुछ होना है, तो फिर ये सब चीजें आगे अगर ये घर पे बैठेगी तो कौन लड़की अपनी देगा। तो इस टॉपिक पे बात हुई, तब ये टॉपिक उठा था कि उसकी मम्मी ने बोला था कि नहीं तू अलग हो जा। रितिका को मैंने भी इस चीज के लिए गुस्सा किया, क्योंकि रितिका ने बोला, कहती है जो मेरे पेट में बच्चा है ना, मैं इसको ही मार दूंगी, मैं अबॉर्शन करा दूंगी, ये कर दूंगी। फिर मैंने रितिका को बोला, मैं कहा रितिका एक मिनट, मैंने कहा मैं भी लड़का हूँ, मेरा भी बच्चा, अगर मेरी बीवी मेरे को ये चीज बोलती, मैंने कहा मैं भी ऑफेंड हो जाता इस चीज के लिए। मैं कहा ये वर्ड गलत है, मैं कहा ये वर्ड यूज मत कर प्लीज कि मैं अबॉर्शन कर दूंगी, मैं बच्चे को मार दूंगी, ये मैं ये चीज मत बोल।